देखिए इंग्लिश का ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और चलिए हम चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले का जो 67 से 70 का क्वेश्चन है ये है कॉम्प्रीहेंशन का। देखिए कैसे कॉम्प्रीहेंशन हम एक्चुअली में डील करेंगे पेपर में। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको पढ़ेंगे। जैसे पहले सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया बियॉन्ड हिज डे विद ट्वीट ऑन ट्यूसडे। तो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता क्या नाम मनीष सिसोदिया, उन्होंने अपना दिन की शुरुआत कैसे की मंगलवार को। तो छाछठ यहाँ पे डैश, फिर काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर दिल्ली असेंबली इलेक्शन विथ हिज पार्टी इज लुकिंग टू कम बैक टू पावर इन द कैपिटल। ठीक है। एंड फिर एज ऑफिशियल्स, तो यहाँ तक पहले देख लेते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो स्टॉप भी लग गया है। तो यहाँ पे जो हमारा 66 है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो हम देखते हैं बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो 66 के लिए है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लीडिंग इन फ्रंट ऑफ, नहीं अहेड ऑफ होगा। अहेड ऑफ के लिए देखिए, अहेड ऑफ को जब हम वहाँ पे फिट करेंगे तो कितना अच्छे से यहाँ पे फिट हो पाएगा। थोड़ा सा हमको उसके मीनिंग को भी लेके देखना पड़ेगा। जैसे कि बिगेन हिज डे विद ए ट्वीट ऑन ट्यूसडे अहेड ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स। अहेड ऑफ मतलब यहाँ पे आगे क्या है, आगे है जो काउंटिंग ऑफ वोट्स होना है दिल्ली में इलेक्शंस के, और उनकी पार्टी क्या देख रही है, कैपिटल में पावर में फिर से आने के लिए देख रही है। सो अहेड ऑफ यहाँ पे एकदम सही आंसर होगा 66 का। आगे चलते हैं फिर। एज ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पे 67 में क्या क्या चीज़ें हैं हमको याद रखना। एज द ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन 67 में देखिए, एज द ऑफिशियल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो देखिए यहाँ पे होगा आर गेटिंग, इज गेटिंग नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ऑफिशियल्स है, ऑफिशियल्स है। यहाँ पे देखिए प्लूरल है, तो प्लूरल इस वजह से यहाँ पे आर लगेगा। और गेटिंग तो होगा नहीं क्योंकि गेटिंग में इसके पहले कोई ना कोई हमको इज, एम, आर, हैज, हैव ये सब चाहिए तभी ये होगा। तो यहाँ पे सी नहीं होगा, और गेट्स तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट में चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आर गेटिंग यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। एक बार हम इसको यहाँ पे सेट करके हम आपको दिखा देते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कह रहा है एज ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के या इसको सब्जेक्ट मान लेंगे, जबकि जब ऑफ से जुड़ा रहे तो हम जो पहले हमारा रहेगा, जैसे ऑफिशियल्स है ना, इसको हम क्या करेंगे सब्जेक्ट मानेंगे। ऑफिशियल्स के हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगती है, ना कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। जब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से लगाएंगे तो यहाँ पे ईज आएगा, लेकिन ईज गलत है। यहाँ पे हम ऑफिशियल्स के हिसाब से वर्ब लगाएंगे जिसका होगा आर गेटिंग, आर गेटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और इसके बाद देखिए गेट क्यों नहीं होगा, जो लोग अगर पूछ रहे होंगे, तो देखिए बिगेन, बिगेन मतलब ये पास्ट है, तो जब पास्ट से अगर पूरा आपका पैसेज पास्ट में है तो पूरा का पूरा पैसेज पास्ट में ही होना चाहिए। गेट तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर आर गेटिंग यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और भी आगे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो एज ऑफिसर इलेक्शन कमीशन आर गेटिंग रेडी टू काउंट द वोट्स and the outgoing deputy chief minister tweeted a sloka from the Brihadaranyaka Upanishad. Oh God, take us from untruth to truth, from darkness to light, from death to the sense of इधर कोई है नहीं, to the sense of। तो यहाँ पे जो उन्होंने एक श्लोक बोला है उसका यहाँ पे लेना है हमको। सो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी 68 में इमोर्टेलिटी यहाँ पे भरा जाएगा। इमोर्टेलिटी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इमोर्टेलिटी। फिर नेक्स्ट है द आप इज लॉक्ड इन ए, लॉक्ड इन ए, तो यहाँ पे फायर्स बैटल यहाँ पे होगा। ठीक है, टफ बैटल नहीं, फायर्स बैटल। फायर्स मतलब बहुत उग्रवादी या बहुत ही कठिन युद्ध आप बोल सकते हो। फायर्स बैटल यहाँ पे 69 हो जाएगा। फिर बात करेंगे 70 का यहाँ पे, तो यहाँ पे 70 वाले में पहले तो पढ़ेंगे हम। फॉर द कंट्रोल ऑफ 70 मेंबर दिल्ली असेंबली 5 एग्जिट पोल्स रिलीज जस्ट आफ्टर सून आफ्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सून आफ्टर, सून आफ्टर यहाँ पे सही होगा। ठीक है। सो ये थे, आप थोड़ा सा इसको पढ़ के देखिएगा, तो आप अगर फिट करेंगे तो सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। क्योंकि हमको देखिए जब तक हम कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ेंगे नहीं एक दो बार पैसे को, तब तक हमारा आंसर सही से नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है एरर ढूंढने के लिए किस पार्ट में एरर है। तो 71 से 73 तक हमको एरर ढूंढना है। जैसे पढ़ेंगे इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट few recent films have made a foray into the field such as दिल धड़कने दो 2015 में which depicts the anxieties and vulnerabilities of the rich with nuance। सो यहाँ पे जो गलती है ये बी में है, बी पार्ट है। कहाँ पे गलती है, जो फ्यू है
इसके साथ अ लगेगा, अ फ्यू यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। सो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। बी यहाँ पे, बी में यहाँ पे गलती है। 72 में चलते हैं। दिस केम्स इन द वेक डिपेंडिंग पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स। तो यदि इन द वेक ऑफ होता है, इन द वेक ऑफ होता है, देखिए इन द वेक ऑफ लगा नहीं है, इसका मतलब ए यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है। क्योंकि देखिए फ्रेज है इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ आपको याद होना चाहिए। अगर किसी को याद आएगा तो वेक के बाद कुछ नहीं लगा, इस वजह से इसका आंसर ए होगा। फिर यहाँ पे है ई कॉमर्स साइट्स आर रेगुलरली बीइंग यूज्ड एज कॉमन प्लेटफॉर्म्स फॉर द सेल ऑफ काउंटरफिट गुड्स। तो यहाँ पे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि डी इसका सही आंसर है। डी यहाँ पे आपको लगाना है। अब हम चलते हैं आगे, और ये कह रहा है यहाँ पे हमको इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इट वॉज फर्स्ट एंट्री, तो इम्प्रूवमेंट में क्योंकि जो डार्क है इसी को करना है, तो ए यहाँ पर सही, इट वॉज द फर्स्ट एंट्री, इट वॉज द फर्स्ट एंट्री। ठीक है, यहाँ पे ए इसका सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडिशन द फुल्ली ओपन। देखिए इन एडिशन टू होता है, अगर आपने सुना हो आज तक इन एडिशन टू, अगर आपने पढ़ा हो इन एडिशन टू होता है, इस वजह से यहाँ पे ए गलती है, ये मतलब ए यहाँ पे सही हो जाएगा और सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्प्लिट्स द डिस्प्ले इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो डिस्प्ले को कोई दो भागों में बांट देता है, सो यू कैन मल्टीटास्क, ताकि आप यहाँ पे एक ही बार में कई काम कर सको। एंड डू थिंग्स लाइक अ वॉच ऑन यूट्यूब, जैसे आप यूट्यूब भी देखते रहो और कमेंट भी करते रहो। सो इसके लिए आएगा वाइल। वाइल वाइस्ट दोनों सही है, बट यहाँ पे वाइल ज़्यादा सही, वाइल ज़्यादा फेमस है, एंड वाइल्स्ट भी का भी मीनिंग वही होता है, लेकिन वाइल यहाँ पे एकदम सही आंसर है। अब हम आगे चलते हैं, और 77 से 78 क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशन देखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, तो जो 80 साल का हो जाएगा। अगर आपने केमिस्ट्री या कहीं और पढ़ा हो तो ऑक्ट माने 8 होता है, तो ऑक्टेजेनेरियन मतलब 80 साल का अगर कोई है तो उसको ऑक्टेजेनेरियन बोलेंगे। एक्सटेम्पोर का मतलब अगर आप बिना तैयारी के हो, विदाउट एनी प्रिपरेशन कोई काम आप कर रहे हो तो उसको बोलेंगे एक्सटेम्पोर। स्नॉब, स्नॉब का मतलब होता है घमंडी, घमंडी होता है स्नॉब का मतलब। और सेंचुरियन का मतलब होता है अगर आप 100 साल पूरा कर लेते हो तो उसको बोलते हैं सेंचुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रीफ आर शॉर्ट स्टेट ए प्लेस, मतलब हम जा रहे थे बट कहीं पे हम थोड़ा सा अगर रुक गए कोई काम में थोड़ा सा, उसको बोलते हैं सजर्न, सजर्न उसको बोलते हैं। यहाँ पे नोवाइस है, नोवाइस का मतलब होता है, नोवाइस मतलब नौसिखिया, नौसिखिया होता है नोवाइस का मतलब। ठीक है, फ्लिकर का मतलब आप बताइएगा क्या होगा। फिर 79 से 81 तक क्या बताना है हमको, चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब होता है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बताना है हमको। सो प्रोक्योर मतलब होता है खरीदना, एक्वायर मतलब होता है खरीदना, टर्बुलेंस मतलब होता है अगर आपको बहुत भयावह स्थिति हो, कोई बहुत ही खराब स्थिति, उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। ब्रीज मतलब हवा होता है, और ड्यूबियस मतलब अगर कोई किसी को मूर्ख बना देता है तो उसको बोलते हैं ड्यूबियस, उसको बोलते हैं ड्यूबियस। नेक्स्ट है सेप्टिकल। सेप्टिकल मतलब है अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए डिस्करेज करते हो, हतोत्साहित करते हो, उसको बोलते हैं सेप्टिकल। इसका मतलब डिटर, डिटर इसका सही आंसर है। डिशुएड मतलब किसी को डिस्करेज करना, ये भी है बट उतना फिट नहीं है। डिशुएड मतलब किसी को मत मनाना नहीं, एड मतलब सहायता करना। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, तो डी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए बिलीगर्ड, बिलीगर्ड मतलब अगर आप युद्ध वगैरह में घिरे हुए हैं, बहुत ही अगर आप स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो उसको बोलते हैं बिलीगर्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या भाई, इसका आंसर हो जाएगा हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड मतलब इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन उसको बोलते हैं। सप्लांट मतलब रिप्लेस करना, कोई अगर रिप्लेस हो रही चीज़ उसको सप्लांट आप बोल सकते हैं। केयरलेस मतलब बहुत ध्यान ना देना। और बम्प्ड मतलब बहुत तेजी से अगर झटका जब लगता है उसको बोलते हैं बम्प्ड। कोई दो चीज़ अगर जैसे लड़ी और लड़ करके अगर झटका लगा उसको बोलते हैं बम्प्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपोजिट चीज़ें पढ़ेंगे। अपोजिट मतलब विलोम शब्द 82 से 84 तक।
आइए फटाफट से कर लेते हैं। देखिए इम्बोल्डन, इम्बोल्डन मतलब किसी को आप करेज कर रहे हो, किसी को कोई काम करने के लिए आप बोल रहे हो कि ये काम आप कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं, इसका क्योंकि उल्टा बताना तो डिसहार्टेड, उसका दिल तोड़ देना। ब्रिंक मतलब होता है ऑन द वर्ज ऑफ, किसी कगार पे अगर आप पहुंच जाए उसको बोलते हैं ब्रिंक। बिलीफ माने होता है विश्वास। ओज मतलब क्या होता है? ओज मतलब आपने किसी से वादा किया है पैसा देने के लिए, उसको बोलते हैं ओज, रीपेमेंट करने के लिए। इसका होगा सेटल अप, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, जबकि वो मतलब अभी आपके पास उत्तरदायित्व है, वहाँ पेमेंट करना है, तो सेटल अप मतलब आपने कर दिया। ठीक है। ब्रिज मतलब होता है, ब्रिज मतलब पुल, पुल। कोड मतलब आप समझते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। एल्यूशिव, एल्यूशिव मतलब किसी चीज़ को बहुत ही डिफिकल्ट है पाना, उसको बोलते हैं एल्यूशिव। और कन्फ्रंटिंग इसका सही उत्तर होगा। कन्फ्रंटिंग मतलब जब आप सीधे सामने सामने आ जाते हैं उसको बोलते हैं कन्फ्रंट करना। मॉक मतलब किसी का मौकरी करना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना अपमानजनक के रूप से। ब्रेकिंग मतलब किसी चीज़ को तोड़ना। और ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि किसी रूल का उल्लंघन करना, उल्लंघन करना होता है ट्रांसग्रेशन का मतलब। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। कह रहा है गेट द सैक, इडियम फ्रेज यहाँ पे है, देख रहे हैं 85-87 तक। गेट द सैक मतलब होता है डिसमिस्ड फ्रॉम, कहीं से अगर आपको डिसमिस कर दिया गया है तो आपको बोलेंगे गेट द सैक। टू गेट सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना। एंड गेटिंग प्रमोशन मतलब आपको यहाँ पे पदोन्नति होना, पदोन्नत होना, पदोन्नत मतलब प्रमोशन होना। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसको बोलते हैं जैसे आगे खाई पीछे कुआं, इस तरीके का आपने सुना होगा। तो मतलब ना तो आप आगे जा पा रहे ना तो पीछे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बिटवीन टू डेंजर्स, दो खतरों के बीच वाली जगह, उसको बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। नेक्स्ट है एनीथिंग बट, एनीथिंग बट बाय नो मीन्स इट्स नॉट द केस एट ऑल, नथिंग लाइक इट शुड हैव बीन। तो यहाँ पे सारे इसके सही आंसर हैं, चारों इसके सही आंसर है। लास्ट के 3 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग में बताना है कि कौन सा सही है। सो अब देखेंगे तो कंडेंस यहाँ पे सही है, कंडेंस मतलब पिघल जाना, कंडेंस की स्पेलिंग एकदम सही है यहाँ पे, क्योंकि पूछा करेक्ट स्पेलिंग बताना है। फिर होता है यहाँ पे एकोमोडेट, ये भी सही है, एकोमोडेट ये स्पेलिंग सही है एकोमोडेट में, क्योंकि एकोमोडेट का मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग में अगर आपको स्पेस मिल रहा है तो उसको बोलते हैं एकोमोडेट करना। ठीक है, प्रोवाइड स्पेस इन ए बिल्डिंग वगैरह, एकोमोडेट। नेक्स्ट है कौन सा स्पेलिंग सही है, तो यहाँ पे इसका जो सही है वो है सी, एक्वेंटेंस। किसी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, पहले से पहचान है उस चीज़ को, उसको बोलेंगे एक्वेंटेंस। सो ये रहे क्वेश्चंस भाई। और कैसे लगे आपको क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे तो चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा, एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।